सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स के सभी विद्यार्थियों को उमेश माथुर की राम राम। अभी दिसंबर 2022 में जो सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था, उसने पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों को ही सरप्राइज दिया। दोनों ही उसको देख के चौंके। इससे पहले जो पेपर आते थे उसमें स्कूल लेवल के 90 क्वेश्चन आते थे, ग्रेजुएशन लेवल के 40 क्वेश्चन आते थे और 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आते थे। अभी जब आप तैयारी कर रहे थे उसी बीच में आरपीएससी ने नया सिलेबस जारी कर दिया। नया सिलेबस जारी किया, लेकिन उसमें यह नहीं बताया किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब ये नहीं बताया तो सभी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले पुराने पैटर्न पर तैयारी करते रहे। सबके दिमाग में यही था कि 90 क्वेश्चन स्कूल लेवल से आ जाएंगे, 40 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल से आ जाएंगे और 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड से आ जाएंगे। लेकिन पेपर जब आया उसमें 75 से ज्यादा क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के थे, 50 से ज्यादा क्वेश्चन उसके 11-12 के यानी कि स्कूल लेवल के थे और 20 क्वेश्चन टीचिंग लेवल के थे। तो इससे क्या है, पढ़ने वालों का सारा गणित गड़बड़ा गया। इसके नतीजा क्या हुआ कि जो अच्छे स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले थे, जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की, रिवीजन किया, टेस्ट पेपर दिए और दिन रात लगे हुए थे, उनका पेपर भी उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ और कुछ तो वहां हड़बड़ाहट हो गई। डिलीट होने वाले क्वेश्चनों की संख्या काफी है, जिससे क्या हुआ, उसमें टाइम खराब हुआ। फिर 40% मिनिमम मार्क्स लाने का प्रेशर, तो अल्टीमेटली ये हुआ कि काफी स्टूडेंट्स का पेपर वो सही नहीं हुआ। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की उनकी बात नहीं हो रही है, जिन लोगों ने पढ़ाई की उनकी बात हो रही है। अब 2023 में सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, ये आपका सौभाग्य। तो आप बिल्कुल हतोत्साहित नहीं हो, जो हो गया वो दोबारा समय नहीं आ सकता। आपने जो पढ़ा है वो पर्याप्त पढ़ा था। आपकी जो कॉपियां हैं उनमें काफी मैटर है, आपको हमने जो मटेरियल दे रखा है उसमें काफी मैटर है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दोबारा से उसी में लग जाना है, रिवाइज करना है। आपको नए सिरे से कोचिंग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो फिर आप रिवीजन कैसे करें, आप कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखें, इसके लिए हम एक स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। स्पेशल टेस्ट सीरीज में क्या होगा, 50 माइनर टेस्ट होंगे और 10 मेजर टेस्ट होंगे। हमने पूरे सिलेबस को 25 यूनिट में डिवाइड किया है। हर यूनिट में 2 माइनर टेस्ट लेंगे, लेकिन इस माइनर टेस्ट में एक 0 लेवल का होगा और एक एग्जामिनेशन लेवल का होगा। 0 लेवल के टेस्ट पेपर में क्या है, जो यूनिट है उससे संबंधित सारी परिभाषाएं, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, याद करने वाले क्वेश्चंस, उन पे आधारित पेपर होगा। पहले आपको वो 0 लेवल वाला पेपर देना है। अगर आपके उसमें 100% मार्क्स आ जाते हैं तब आपको उस यूनिट का एग्जाम लेवल वाला पेपर देना है। और अगर उसमें 100% नहीं आते हैं तो आपको इस चैप्टर को दोबारा अपनी क्लास वाली कॉपी, हमारा जो स्टडी मटेरियल है उससे संबंधित सीट, उनसे ही पढ़ना है, रिवाइज करना है, फिर 0 लेवल का पेपर देना है। अब अगर 100% आ जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर रिवाइज करना है आपको। और जब 0 लेवल वाले पेपर में आपके 100% मार्क्स आ जाएं तब आपको एग्जाम लेवल वाला पेपर देना है। इसी तरह से आपको ये 50 माइनर टेस्ट देने। अच्छा, 0 लेवल के अलावा जो एग्जाम लेवल के टेस्ट पेपर हैं उनमें भी एक विशेष बात है कि पहले 3-4 पेपर जो होंगे वो तो उन्हीं यूनिट पे होंगे। आगे के जो पेपर होंगे, हर पेपर में 50 क्वेश्चन तो करेंट टॉपिक के होंगे और 10 क्वेश्चन पिछले टॉपिक से लिए जाएंगे। जिससे जब आप जैसे 5वां पेपर दे रहे होंगे तो 5वें के साथ साथ पहले 4 यूनिट हैं वो भी आपको रिवाइज करनी है। जब आप 11वां टेस्ट पेपर दे रहे होंगे तो 11वें यूनिट के सिलेबस के साथ साथ पिछली 10 यूनिट के सिलेबस को भी आपको रिवाइज करना होगा। तो इस तरह जब आप 50 माइनर टेस्ट दे लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस आपको रिवाइज होगा और आपके कंट्रोल में होगा। उसके बाद फिर मेजर टेस्ट होंगे। मेजर टेस्ट में क्या है, मेजर टेस्ट अपन बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर बनाएंगे, लेकिन उसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस बार ग्रेजुएशन के ज्यादा आए, हो सकता है अगली बार 11-12 के ज्यादा आ जाए। तो हर पेपर में अपन पैटर्न अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। कभी 11-12 के ज्यादा दे देंगे, कभी ग्रेजुएशन के ज्यादा दे देंगे। मतलब जो अनसर्टेनिटी है उसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको ये पता नहीं होगा कि किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आरपीएससी जब मेन एग्जाम लेगी, जब कुछ भी दे, आप उसके लिए तैयार होंगे।
तो इस तरह से दोबारा वैकेंसी आ रही है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अपने पे विश्वास रखते हुए कि आपने जो पढ़ाई की है वो अच्छी तरह पढ़ाई की है और वो ही काम आएगी। आप किसी भी टॉपिक को उठा के देखें, उस टॉपिक में जितने टाइप के क्वेश्चन आपने किए, जो मटेरियल आपके पास है उससे ज्यादा और आप क्या पढ़ सकते हैं। जो पढ़ सकते थे वो सब आपके पास है, आपकी कॉपियों में है या अपने स्टडी मटेरियल में है। बस वही आपको करना है। और हड़बड़ाहट में ये नहीं है कि दोबारा कोचिंग में आ जाएं आप या दोबारा करने की कोशिश करें। आप पहले अपने आप को ही रिवाइज करें और जो जो फिर सुझाव आएंगे उसके हिसाब से और कार्रवाई की जाएगी। इस स्पेशल टेस्ट सीरीज में 0 लेवल के जो क्वेश्चंस कैसे होंगे वो मैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपको बताता हूं। तो इसको आप रिवाइज करें। इसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी आपके पास आज, तो उसको आप देखें और उसके हिसाब से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा से आप इस तैयारी में लग जाएं। जिन लोगों ने तैयारी की है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना स्वभाव बनाए रखा है और दोबारा से इस टेस्ट सीरीज को लें और दोबारा से रिवीजन करें और पेपर दें। जिन लोगों ने मेहनत की थी उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और थोड़ा लेट जरूर है, बस वो आपकी जो ताला है नौकरी वाला वो खुलने वाला है। तो आज की क्लास में इतना ही, आज के मैसेज में इतना ही। आके फिर अगले में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।